बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाँ से हमने अपना लेक्चर स्टार्ट करना है। जैसे कि आपको पता है कि फोर्थ चैप्टर जो है वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है और इसमें इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। और फंक्शन जो आपके सामने पड़ा हुआ है वो है जी f of x इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x, और आपको करना है इसको इंटीग्रेट। तो जी फंक्शन आपके पास है, आपने इस फंक्शन को रखना है जी इंटीग्रेशन में, और आपने करना है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x, और इस तरह से आपने tan स्क्वायर x को रखा। अब देखिए इंटीग्रेशन में जो हमें डायरेक्ट tan स्क्वायर x की कोई इंटीग्रेशन नहीं आती है, इसके लिए आपको इसे सेपरेट करना पड़ेगा, इसे उस फॉर्म में लाना पड़ेगा जिस फॉर्म में हम समझते हैं कि हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे tan को सेपरेट कर लिया secant में, और उसके बाद मैंने secant में क्यों सेपरेट किया ये हम सब जानते हैं, क्योंकि secant की फॉर्म में secant स्क्वायर x का डायरेक्ट फार्मूला मुझे आता है इंटीग्रेशन का। ये देखिए जी secant स्क्वायर x dx और माइनस 1 की इंटीग्रेशन आपके पास अलग होगी, यानी कि 1 और secant की आपने अलग कर दी। secant स्क्वायर x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है जी आपके पास tan x, और 1 की होगी आपके पास x और प्लस कांस्टेंट, क्योंकि आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है। इनडेफिनेट इंटीग्रल उसे कहते हैं जिसमें आपके पास इंटीग्रल की लोअर और अपर लिमिट्स नहीं होती, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। और इनडेफिनेट इंटीग्रल का जब भी आंसर आता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट c उसमें ऐड करते हैं। दैट कांस्टेंट c में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो आपकी इंटीग्रेशन जो है इस f ऑफ x यानी कि tan स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन होती है जी आपके पास वो tan x माइनस x है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने cot स्क्वायर x। अब आपका फंक्शन है जी cot स्क्वायर x, इसकी आपने करनी है डिफरेंट इंटीग्रेशन। अब cot स्क्वायर x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन सेम मुझे नहीं आती है, मतलब इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, दैट्स वाई आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कोसिकेंट में। cot पहले लिखते हैं जी cot स्क्वायर x dx। अब cot स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप कन्वर्ट करें कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 में। ठीक है जी, कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब कोसिकेंट स्क्वायर की आप अलग से इंटीग्रेशन कर दें और माइनस 1 की अलग से इंटीग्रेशन कर दें, तो ये आप देखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें आता है, और वो होता है जी माइनस कॉट x। माइनस 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x होगी और प्लस c, ये है जी आपके पास आंसर माइनस कॉट x माइनस x। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास। इसमें जो आपका फंक्शन है वो फंक्शन है cos स्क्वायर x जी। सिमिलरली cos स्क्वायर x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कोई नहीं होता, आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर्मूले में। देखिए एक फॉर्मूला तो ये है कि आप cos स्क्वायर x, आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपको इसे किस तरह से कन्वर्जन करनी है कि आपका जो भी फॉर्म कन्वर्जन के बाद आए वो फॉर्म इजीली इंटीग्रेटेबल हो। जैसे ये फॉर्मूला सबको आता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले से अगर cos स्क्वायर x को मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो 1 माइनस sin स्क्वायर x में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ना तो मुझे sin स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन आती है ना मुझे cos स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन आती है। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। आपको यहाँ पे जो फ़ायदा होगा जिस फॉर्मूले का वो है जी हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूले में आपको मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ, दो थे हमारे पास कॉस और साइन के हवाले से। अगर आप हाफ एंगल फॉर्मूले अगर आपको याद हो तो कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला ये था, अगर आपके पास कॉस का एंगल हो x फॉर एग्जांपल x/2, आप इसे कर लें हाफ एंगल, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos x ओवर 2। ये था जी cos का हाफ एंगल फॉर्मूला। अब इसकी मुनासबत से अगर आप इस तरफ स्क्वायर ले लें cos स्क्वायर x/2, इन दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें, तो ये कन्वर्जन आपके पास हो जाएगी 1 प्लस cos x/2 की। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन में cos स्क्वायर एंगल जो है वो x है, ठीक है, तो आप इसमें ये करें कि जहां जहां आपके पास ये देखें आपने हाफ एंगल से शुरू किया था, मतलब यहाँ पे इनफैक्ट इस फॉर्मूले में यहाँ पे जो भी एंगल होगा लेफ्ट साइड पे cos का, उसका डबल एंगल यहाँ पे राइट पे होगा, ठीक है, cos का। अब यहाँ पे चूंकि x/2 एंगल है तो इसलिए राइट हैंड साइड पे जो उसका डबल बनता है वो x बनता है, इसलिए वो डबल एंगल यहाँ आ जाता है। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास चूंकि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन cos स्क्वायर x है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे x/2 की बजाय अगर मैं x पुट करती हूँ एंगल, तो फिर राइट हैंड साइड पे उसका डबल एंगल आएगा, यानी कि 1 प्लस cos 2x
बाय 2, ये चीज़ बन जाएगी। तो कॉस स्क्वायर एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूले से जो आपने इसकी कन्वर्जन की है वो आपने कन्वर्जन की है 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 में। अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ये फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने, क्योंकि हमने देखिए हमें हमारे पास ना साइन स्क्वायर एक्स का ना कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन में फॉर्मूला हमें नहीं आता। अगर हम डायरेक्ट साइन स्क्वायर की या कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें इसका डायरेक्ट आंसर इंटीग्रेशन का नहीं पता। इसलिए ये याद रखिएगा कि जब भी कभी इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर आए या साइन स्क्वायर आए, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आए तो आपने हाफ एंगल फॉर्मूले से इसकी कन्वर्जन करनी है। जैसे हाफ एंगल फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर को आपने जो कन्वर्ट किया है, आया आपके पास राइट हैंड साइड पे कॉस ही है, लेकिन उसमें फायदा ये हुआ कि कॉस की जो पावर है वो आपके पास 1 है, क्योंकि सिंपल कॉस का जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है वो हमें आती है। जैसे हमें कॉस एक्स की इंटीग्रेशन पता है जो कि साइन एक्स होती है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट करके मेहनत करके फॉर्मूले से इसको कॉस की पावर यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दी, लेकिन एंगल उसका डबल हो गया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से आपके पास इंटीग्रेशन के 2 हिस्से हो जाएंगे, 1/2 और के साथ कांस्टेंट के साथ, और दूसरी इंटीग्रेशन जो है वो cos 2x बाय 2 dx। अब 1/2 चूँकि कांस्टेंट है, मीन्स यहाँ पे 1 ही है, तो इंटीग्रेशन x आएगी, और यहाँ से 1/2 आपका कॉमन निकल आया। अंदर आपके पास बचता है जी cos 2x dx। अब cos की इंटीग्रेशन जैसे कि हम सब जानते हैं sin x होती है, तो cos 2x की इंटीग्रेशन आपके पास बनेगी sin 2x, लेकिन एंगल का जो भी कॉफिशेंट होगा वो आपने उससे डिवाइड ज़रूर करना है, प्लस c। तो आपके पास ये जो है फाइनल आंसर बनता है 1/2x प्लस sin 2x बाय 4 प्लस c। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ये बिल्कुल वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है। वहाँ हमारे पास कॉस स्क्वायर था और यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर है। हमने अगेन जैसे कॉस स्क्वायर के लिए हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया था, बिल्कुल इसी तरह से साइन स्क्वायर के लिए भी हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करते हैं जी। साइन का हाफ एंगल फार्मूला होता है जी आपके पास साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2, और ये होता है जी आपके हाफ एंगल फार्मूला। अब इस पूरे फार्मूले को अपने इसके मुताबिक कन्वर्ट करते हैं। अगर आप दोनों तरफ ले लें स्क्वायर तो आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा, और इसी तरह से चूंकि हमें चाहिए साइन स्क्वायर एक्स, तो थीटा की जगह अगर मैं एक्स पुट करूं साइन स्क्वायर एक्स, तो राइट हैंड साइड पे इस थीटा का आपको डबल एंगल मिलेगा कॉस के साथ। तो एक्स का डबल क्या होगा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे कन्वर्जन कर लें फॉर्मूले से 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx। ये आपके पास बनेगा, 2 हिस्से बन जाएंगे इस इंटीग्रेशन के, एक 1/2 के साथ और एक 1/2 cos 2x dx के साथ। अब इसको तो हम 1 मानेंगे और इंटीग्रेशन आपके पास x आएगी, और इसको हम मानेंगे sin 2x, इसकी इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2 और प्लस c। जी ये है आपके पास फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन आपके सामने रखा हुआ है, ये है जी अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। देखिए अंडर रूट में जब भी आपके पास कोई फंक्शन आता है, मिसाल के तौर पे कोई पोलिनोमियल हो या जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर ये फंक्शन आपके पास जो भी है अगर अंडर रूट के अंदर आता है तो आपने हमेशा, हमारा जो रूल है स्क्वायर रूट के साथ कोई भी अंदर चाहे पोलिनोमियल चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आप इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी कुछ रखा है उसका डेरिवेटिव अगर यहाँ पे dx के साथ रखा हुआ है तो फिर आप इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल ये दूंगी, जैसे आपके पास है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं
तो इंटीग्रेशन इसकी सिंपल हो जाएगी, क्योंकि पावर के अंदर इनके स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास जो पोलिनोमियल रखा हुआ है वो है 1 प्लस एक्स। अगर आप उसका डेरिवेटिव लें तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास बनता है जी 1, तो 1 तो dx के साथ मौजूद है। तो अगर ये सीन पूरा हो जाए, मतलब ये कंडीशन पूरी हो जाए, तो फिर आप इसकी पावर में एक इजाफा कर देंगे, यानी कि इसकी पावर है आपके पास 1/2, तो उसमें एक इजाफा कर देंगे और उसी इजाफे के साथ पावर जो इंक्रीज हुई है उसी से आप डिवाइड भी कर देंगे। तो ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे पावर के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स है, और 1 माइनस कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव बनता है वो बनता है आपके पास प्लस साइन एक्स, और प्लस साइन एक्स यहाँ dx के साथ मौजूद नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये वाला काम आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला काम आपका यहाँ पे हेल्पफुल नहीं होगा। इसलिए आपको अभी जो आपने हाफ एंगल फॉर्मूले यूज़ किए हैं उसी का दोबारा से आपको सहारा लेना पड़ेगा। हाफ एंगल फॉर्मूले में अभी आपने देखा कि 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 अंडर रूट के साथ ये बराबर होता है आपके पास साइन एक्स बाय 2 के, ठीक है। और अगर आप अंडर रूट 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अंडर रूट के साथ। तो इसकी वैल्यू आपके पास ये अच्छी खासी निकल आई है। अब आप क्या करेंगे, आप ये वैल्यू ऊपर जाके इंसर्ट करेंगे। आप नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह लिखेंगे अंडर रूट 2 साइन एक्स बाई 2 डी एक्स। अंडर रूट 2 चूँकि आपके पास कॉमन है, ये आप बाहर निकाल लेंगे, मतलब कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास रहेगा साइन एक्स बाई 2। देखिए साइन या कॉस की इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो सकती है, जैसे साइन की इंटीग्रेशन डायरेक्ट माइनस कॉस एक्स होती है, लेकिन प्रोवाइडेड कि उसके एंगल का डेरिवेटिव साथ में मौजूद होना चाहिए। इसके एंगल का डेरिवेटिव 1/2 है, वो कांस्टेंट है। अगर वो मौजूद नहीं भी है तो आप कोई बात नहीं, आप उसे बाद में डिवाइड कर लीजिएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन बनती है माइनस कॉस एक्स बाई 2, और डेरिवेटिव चूंकि 1/2 साथ मौजूद नहीं था, तो अगर आप इसे मौजूद करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली बैलेंस होके वो जो डिवीजन वाला 1/2 है वो आपके साथ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। और प्लस सी करना ना भूलिएगा। ये आपके पास बनता है 2 टाइम्स अंडर रूट 2 माइनस आपने बाहर निकाल लिया कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। ये है जी आपके पास इसका आंसर जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं जी, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपके पास फंक्शन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के साथ। अब वही बात आ जाती है कि जब भी स्क्वायर रूट के साथ कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, उसका डेरिवेटिव अगर तो साथ है तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी, लेकिन इसका डेरिवेटिव बनता है -2x, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। और -2x कोई एक कांस्टेंट नंबर नहीं है जिसे मैं आराम से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लूँ और बैलेंस करके तो ख़त्म हो जाए बात। ये आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व कर रहा है इसके डेरिवेटिव, जो कि साथ में नहीं है, इसलिए ये काम यहाँ पर नहीं हो सकता। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि इंटर लेवल में आपको सिखाया जाता है कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर ये फॉर्म आए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आती है, तो आपने इस केस में सब्स्टिट्यूशन से काम लेना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपको करनी पड़ेगी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए कॉस थीटा पुट कर दें, या जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए साइन थीटा पुट कर दें, ठीक है। ये दो सब्स्टिट्यूशंस इस तरह के क्वेश्चन की इंटीग्रेशन में हेल्पफुल होती हैं। यानी कि इसमें समझा मैं आपको दूं, अंडर रूट के अंदर ये आपके पास कोई कांस्टेंट है, ए स्क्वायर मींस ए कोई कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर होगा, माइनस बीच में होगा, और यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर होगा। उसके बाद अगर आपके पास इस तरह की, फिलहाल तो ये चूंकि इस क्वेश्चन में इतना ही काम है तो मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूशन का इतना हिस्सा बताऊंगी। ये सारी सब्स्टिट्यूशंस आपने इंटर लेवल पे पढ़ी हुई हैं। फिलहाल ये फर्स्ट पार्ट है तो इसमें मैं सिर्फ इतना बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे इतना ही इस्तेमाल होना है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है, या आप अगर ये वाली फॉर्म आएगी तो फिर आपने सब्स्टिट्यूशन इन दोनों में से कोई एक करनी है। तो यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे आपने पुट करना है एक्स की जगह ए यहाँ पे क्या है, अगर इसको थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई कर दूँ तो ए है जी आपके पास 2 स्क्वायर, इसको ऐसे मैं लिख सकती हूँ माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ए है आपके पास 2 साइन थीटा, आप इसमें पुट करते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, जब आप ये कन्वर्जन करेंगे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जहाँ x होगा वहाँ फिर आपको x नज़र नहीं आएगा, x की जगह जो नया वेरिएबल नज़र आएगा वो थीटा नज़र आएगा।
तो इसलिए आपने पूरा क्वेश्चन आपका थीटा में कन्वर्ट होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपको 4 माइनस एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको थीटा की फॉर्म में कोई ना कोई फंक्शन नजर आएगा और dx फिर यहाँ पे रह जाएगा। अब होता ये है कि इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन जिस वेरिएबल में होता है वही उसी वेरिएबल का साथ में d होता है, ठीक है। तो यहाँ पे dx के बजाय आपको d थीटा नजर आना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन की है, सब्स्टिट्यूशन में दोनों तरफ का डिफरेंशियल ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे x की रिस्पेक्ट से और राइट हैंड साइड पे थीटा की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आपके पास बनेगा cos थीटा d थीटा। अब ये दोनों इक्वेशंस मिलके ये सब्स्टिट्यूशन होगी आपके ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर जी। तो आपका है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के अंदर साथ में dx। अच्छा जी, 4 को आप लिखेंगे 2 स्क्वायर और x की जगह आप लिखेंगे 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर और dx की जगह आप लिखेंगे 2 कॉस थीटा डी थीटा। ये सारा आपका क्वेश्चन जो है वो x से थीटा में कन्वर्ट हो गया। ये देखें जी, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर और यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है 2 कॉस थीटा डी थीटा। आगे जी आप 4 को अंडर रूट के साथ जब आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास अंदर बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 अगर मैं बाहर रख दूं मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा डी थीटा बचता है। नेक्स्ट आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, अंडर रूट 4 का मतलब है 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा और अंडर रूट से बाहर निकलने के बाद आपके पास सिंपल कॉस थीटा और एक कॉस थीटा आपके पास बाहर ऑलरेडी है। नेक्स्ट है जी आपके पास यहाँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में डी थीटा भी चल रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा की अगेन डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आती है, आपने इसको हाफ एंगल फार्मूला इस्तेमाल करके तो इसे कन्वर्ट करना है। हाफ एंगल फार्मूला में डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 और ये चूँकि स्क्वायर है तो आपका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जी 4/2 जी, 4/2 और डी थीटा प्लस 4/2, दो हिस्से बन जाएंगे आपके इंटीग्रेशन के, cos 2 थीटा डी थीटा। नेक्स्ट है जी आपके पास ये 2 और 1 के साथ डी थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा। अब 1 की इंटीग्रेशन तो होती है जो इस वक्त का वेरिएबल है थीटा, यहाँ आएगा 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन आपके पास ये साथ में डी थीटा लिख दूँ। cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन होगी आपके पास माइनस साइन 2 थीटा और एंगल की का डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए था जो नहीं है तो आप उससे डिवाइड कर लें। ठीक है जी, इधर पे लिख लूँ, अगर मैं यहाँ जगह बना के लिखूँ जी तो आपका आंसर क्या आया है 2 थीटा माइनस 2/2 साइन 2 थीटा प्लस सी जी। तो मज़ीद है 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस सी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो थीटा में नहीं था। ठीक है जी, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन, ये मैं आपको बताऊं, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन एक्स में था। ये देखें जी, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन एक्स में था। एक यहाँ भी जो थीटा है ये आपका आंसर इस फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको जहाँ थीटा है वहाँ उसे कन्वर्ट करना है वापस एक्स में। तो ये आंसर लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे जी। तो ये आंसर आपका बनता है 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब इसमें थीटा को आपने बैक सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आपको याद हो तो आपने थीटा को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, आपने एक्स को पुट किया था एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। ये आपकी सब्स्टिट्यूशन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने दोबारा लिखनी है। यहीं से आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए आप यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकालते हैं, सबसे पहले आपने 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, साइन थीटा की वैल्यू आई, फिर आपने साइन को शिफ्ट किया, साइन इनवर्स x/2, ये थीटा का आंसर आया। अब जहाँ जहाँ थीटा है यहाँ पे तो आप पुट कर दें, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे आप थीटा की जगह लिखेंगे जी साइन इनवर्स x/2।
2। ये तो आपने थीटा का आंसर लिख दिया। अब साइन टू थीटा का आंसर आपने यहाँ पे लिखना है। देखिए एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सिर्फ यहाँ पे थीटा को सब्स्टिट्यूट कर लें, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ये देख लें पहले कि देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सेपरेट अगर हम करते हैं तो वो बनता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। इसमें साइन थीटा की वैल्यू जो है वो आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, ये आपने ऊपर निकाली हुई है साइन थीटा की वैल्यू। 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा है जी x/2, जबकि रहा कॉस थीटा की वैल्यू आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा आपको पता है कि जी बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो साइन थीटा की यहाँ वैल्यू लिखते हैं x²/4, या आपके पास बनेगा 4 माइनस x² न्यूमरेटर में और डिवाइडेड बाय 2 बनेगा। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ये सबसे पहले तो आप इसे ऐसे सेपरेट करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके बाद 2 साइन इनवर्स x/2 माइनस 2 टाइम्स x/2, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से वो आएगी जी 4 माइनस x² अंडर रूट के साथ ओवर 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट में आपके पास 2 साइन इनवर्स x/2, अच्छा जी, और माइनस x अंडर रूट 4 माइनस x²। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ना माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। उसकी वजह ये है कि आई थिंक हमने पीछे से ही थोड़ी सी फॉर्मूले में जब हमने इंटीग्रेशन की थी, ये देखें जी मैं आपको इंटीग्रेशन में दिखाऊं, उसमें हमने फॉर्मूले को गलत यहाँ पे थोड़ा सा किया था, और वो इस तरह से कि देखिए कॉस की जब इंटीग्रेशन होती है तो उसकी डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है, जबकि उसकी इंटीग्रेशन प्लस साइन होती है। तो इसलिए यहाँ पे मिस्टेकनली आपके माइनस डल गया था, और फिर वो पूरे क्वेश्चन में आगे भी जाके चलता रहा। अब ये देखें यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला प्लस के साथ है, ठीक है जी, ये प्लस के साथ है। ये है जी आपका फाइनल आंसर। इसको मैं दोबारा से लिख दूँ, x टाइम्स अंडर रूट 4 माइनस x² प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स x/2। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपके सामने रखा हुआ है वैसा ही जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कि वहाँ 4 माइनस x² था, यहाँ 4 प्लस x² है अंडर रूट में। अब अगेन अगर अंडर रूट के अंदर जो भी आपके पास पोलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव साथ हो तो हम डायरेक्ट इसकी पावर में इंक्रीमेंट कर देंगे, बट इसका डेरिवेटिव बनता है 2x जो के साथ मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको सेकेंड ईयर का एक फॉर्मूला याद कराने लगी हूँ। अगर आपके पास इस तरह का अंडर रूट हो, स्क्वायर रूट हो, और उसके अंदर इस तरह का पॉलिनोमियल लिखा हो a² प्लस x², a कोई कांस्टेंट का स्क्वायर है और x वेरिएबल है, तो वहाँ पे उस केस में आपने जो सब्स्टिट्यूशन करनी है, ये सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन होगा, वहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने a tan थीटा की सब्स्टिट्यूशन कर देनी है, ठीक है जी। तो अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये आपका कामयाबी से चलेगा। तो चलें इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये बनता है 2² प्लस x²। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने पुट करना है 2 tan थीटा, और पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए इसी क्वेश्चन का, इसी सब्स्टिट्यूशन का आपने डिफरेंशियल ले लेना दोनों तरफ। 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा, tan थीटा की डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस उठाएं और ऊपर इंटीग्रल में पुट करें। तो जी इंटीग्रेशन में आपके पास बनता है 2² प्लस 2² tan स्क्वायर थीटा और 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। जी तो नेक्स्ट आपके पास क्या बनता है, 2² अगर आप बाहर निकालें अंडर रूट के साथ तो बाहर निकलता है जी 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और साथ में एक 2 पड़ा हुआ है सेकेंड के साथ तो वो भी बाहर आ जाएगा, और यहाँ पड़ा हुआ है जी सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। नेक्स्ट है जी 4, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, और सेकेंड स्क्वायर थीटा अंडर रूट से निकलेगा तो सिर्फ सेकेंड थीटा बचेगा, सॉरी डी थीटा है जी आपके पास। अब 4 बाहर है और अंदर बनता है आपके पास सेकेंड क्यूब थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास प्रॉपर एक पूरा क्वेश्चन बन गया है। ये 4 सेकेंड क्यूब थीटा,
ये अपनी जगह एक पूरा एक क्वेश्चन है, इसको आपने बाय पार्ट्स के तरीके से सॉल्व करना है। सीकेंड क्यूब थीटा को इसको एक अलग क्वेश्चन के तौर पे सॉल्व करना है, इसका अपना प्रोसीजर है वो लंबा है। ये बिल्कुल सेकेंड ईयर का एक एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन है। आप यहाँ से सीकेंड क्यूब थीटा को अलग करें और इसको सॉल्व करें। देखिए सीकेंड क्यूब अच्छा जी, सीकेंड क्यूब को बेसिकली आपने अलग से सॉल्व करना है और ये इटसेल्फ एक लंबा सा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए आपने बाय पार्ट्स का तरीका इस्तेमाल करना है। बाय पार्ट्स का तरीका डी थीटा मैं यहाँ पे लिख दूँ। इसके आपने दो हिस्से करने हैं, एक आपने सीकेंड स्क्वायर थीटा और एक आपने सीकेंड थीटा के साथ चलना है। बाय पार्ट्स का तरीका तो आपको आता होगा। आपने बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ बाय पार्ट्स का। अगर आपके पास दो फंक्शंस इंटीग्रेशन के अंदर हैं, u एक फंक्शन है और एक फंक्शन आपके पास v है, और आप इनकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एक फंक्शन को आपने u मान लिया, दूसरे को आपने v कह दिया। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल u को रखा आपने इंटीग्रेशन में जी, तो आपने u को रखा इंटीग्रेशन में और v आपका फंक्शन एज इट इज़, v को आपने एज इट इज़ छोड़ दिया, फिर माइनस का साइन डाला और इंटीग्रेशन का साइन डाला और दोबारा से की u की इंटीग्रेशन, जिसको पहले इंटीग्रेशन में रखा था उसी की दोबारा की इंटीग्रेशन, और साथ में v की कर दिया आपने डिफ्रेंसीशन। और ये सब कुछ एक ब्रैकेट में हो रहा है और ब्रैकेट के बाहर आप डालेंगे dx, जो कि इस इंटीग्रेशन के साइन के साथ एसोसिएटेड है। तो ये फार्मूला बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का है। इसमें किसको u में और किसको v में रखना है, यानी कि किस हिस्से को, यानी दो फंक्शंस बन गए, एक को आप u कह दें और एक को आप v कह दें। तो u को आप इस दफ़ा इंटीग्रेशन में रखेंगे या v को इंटीग्रेशन में रखेंगे, ये देखना पड़ेगा कि आपको दोनों में से किसकी इंटीग्रेशन आती है और किसकी डिफ्रेंसिएशन आती है। जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन आती है उसको इंटीग्रेशन में रखेंगे, जिसकी ईजिली आपको डिफ्रेंसिएशन आती है उसको डिफ्रेंसिएशन में रखेंगे। अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें आती है डायरेक्ट, इसकी इंटीग्रेशन होती है जी tan थीटा। अच्छा, आपने इसको सीकेंड स्क्वायर को रखा इंटीग्रेशन में और सीकेंड थीटा को आपने रखा डिफ्रेंसिएशन में। अगर आप इसे डिफ्रेंसिएशन में रखते हैं तो सीकेंड थीटा एज इट इज़ और सीकेंड स्क्वायर थीटा की आप करेंगे इंटीग्रेशन, जो कि डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देती हूँ, जो बनती है आपकी tan थीटा और माइनस इंटीग्रेशन का साइन, दोबारा से सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन tan थीटा और सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन है होगी जी सीकेंड थीटा इंटू tan थीटा, और यहाँ पे आपके पास d थीटा चल रहा है जी। तो ये इंटीग्रेशन आपके सामने पड़ी हुई है और आपने tan थीटा सीकेंड थीटा तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, माइनस ये बन गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा और साथ में सीकेंड थीटा d थीटा। अब इसमें दोबारा शायद आप सोच रहे हों कि हम बाय पार्ट्स लगाएंगे, लेकिन हम बाय पार्ट्स नहीं लगाएंगे, इसको हम सेपरेट करेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 में। tan स्क्वायर को सेपरेट कर लिया और यह आपके पास बन गया सीकेंड थीटा d थीटा। यहाँ से आपके पास ये है जी tan थीटा और सीकेंड थीटा माइनस सीकेंड क्यूब थीटा माइनस सीकेंड थीटा। यहाँ से दो इंटीग्रेशन के हिस्से आपके पास बन गए, tan थीटा सीकेंड थीटा माइनस सीकेंड क्यूब थीटा d थीटा और प्लस सीकेंड थीटा d थीटा। देखिए जी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम आपके पास फंक्शन है। इसको लेफ्ट साइड पे अगर आप ले आएँ, लेफ्ट साइड पे है आपके पास सीकेंड क्यूब थीटा d थीटा और ये भी इस तरफ आ जाएगा सीकेंड क्यूब थीटा d थीटा, तो ये एडअप हो जाएंगे। जबकि राइट हैंड साइड पे आपके पास बचा tan थीटा सीकेंड थीटा और ये आपके पास बचा प्लस सीकेंड थीटा। अब सीकेंड थीटा की जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है वो होती है ln ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको आने चाहिए जी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या बना, 2 टाइम्स सीकेंड क्यूब थीटा d थीटा, जबकि राइट हैंड साइड पे tan थीटा सीकेंड थीटा प्लस ln ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। और ये 2 जो है वो नेक्स्ट स्टेप में इधर आ जाएगा 1/2 और इधर से 2 ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास सीकेंड क्यूब थीटा का जो आंसर आता है वो ये सारा आंसर आता है। इस आंसर को आपने जाके पुट करना है, बैक सब्स्टिट्यूट करना है, और मैं आपको बताती हूँ कहाँ ये बैक सब्स्टिट्यूट करना है। ये देखें जी, ये वाला जो हिस्सा था जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो हमारे पास आया था 4 टाइम्स सीकेंड क्यूब थीटा। यहाँ पे सीकेंड क्यूब थीटा का जो भी आंसर आया वो आपने 4 को मल्टीप्लाई करके पुट करना है। ये देखें जी, आपके पास ओरिजिनल था 4 टाइम्स सीकेंड क्यूब थीटा
जो कि बराबर आता है राइट हैंड साइड को भी फिर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टेन थीटा सीकेंड थीटा प्लस 4/2 ln ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2 टेन थीटा सीकेंड थीटा प्लस 2 ln ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब थीटा में हमारा आंसर नहीं होना, हमें टेन थीटा और सीकेंड थीटा की बैक सब्स्टिट्यूशन एक्स में करनी है जी। तो ये आपके पास आंसर है और हम चलते हैं अपनी ओरिजिनल जो सब्स्टिट्यूशन हमने की थी उसकी तरफ, क्योंकि उसी सब्स्टिट्यूशन से हमने टेन थीटा और सीकेंड थीटा से यहाँ से आंसर वापस एक्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ से अगर आप टेन थीटा का आंसर निकालें तो टेन थीटा बनता है जी x/2 और टेन थीटा तो सिंपल आ जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी x/2। लेकिन सीकेंड थीटा को आपने निकाला है तो सीकेंड थीटा जो कि आपको पता है बराबर होता है 1 + tan² थीटा के अंडर रूट के साथ, तो 1 + x² 4 अंडर रूट के साथ और ये बनेगा 4 + x² अंडर रूट ओवर 2। ये जी आपने सीकेंड थीटा का आंसर निकाला, ये अब ऊपर सब्स्टिट्यूशन कर दें 2 × x/2 और साथ में 4 + x² अंडर रूट के साथ ओवर 2 प्लस 2 टाइम्स ln ऑफ x/2 प्लस 4 + x² अंडर रूट के साथ ओवर 2। ठीक है जी, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है और आंसर आता है जी x/2 अंडर रूट 4 + x² प्लस 2 टाइम्स ln ऑफ एलसीएम ले लें x प्लस अंडर रूट 4 + x² ओवर 2। ये जी प्लस सी करके ये आपका फाइनल आंसर है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास उसी फैमिली का एक क्वेश्चन है और जो कि है अंडर रूट के अंदर x² - 4। इसमें भी स्क्वायर रूट के अंदर जो पोलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव चूँकि नहीं है इसलिए हमें सब्स्टिट्यूशन से काम लेना पड़ेगा। और ये अगेन सेकेंड ईयर में के लेवल का क्वेश्चन है। सेकेंड ईयर में आपको बताया जाता है कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आया अंडर रूट के अंदर पोलिनोमियल हो जी वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, तो इसमें सॉरी dx ऐसे लिख दिया, इसमें जो आपने इसको भी सब्स्टिट्यूशन से करना और सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a सीकेंड थीटा पुट करना। ठीक है जी, तो यही वाली सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं पूरी इसी शेप में। x² - 2² कांस्टेंट है यहाँ पे 2। अब इसकी सब्स्टिट्यूशन क्या बनती है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 2 सीकेंड थीटा पुट करना है और इसका डिफरेंशियल ले लें दोनों तरफ, तो dx इस इक्वेशन का dx = 2 सीकेंड थीटा, सीकेंड का डेरिवेटिव tan थीटा और d थीटा। ये दो इक्वेशंस को आपने सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ इक्वेशन नंबर 1 की जगह। तो आपका क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनेगा जी अंडर रूट के अंदर x की जगह 2 सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 2 सीकेंड थीटा tan थीटा d थीटा। उसके बाद आप अगर बाहर निकालेंगे तो 2² बाहर निकल के 2 रह जाएगा और अंडर रूट के अंदर आपके पास बचेगा जी सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ पे 2 सीकेंड थीटा tan थीटा d थीटा। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 सबको पता है कि ये tan² होता है। अंडर रूट के अंदर tan² जो है जब बाहर निकलेगा एक 2 ये और एक 2 ये वाला आपका बाहर आ जाएगा। ये अंडर रूट के अंदर बाहर निकलेगा तो tan थीटा और एक सीकेंड थीटा tan थीटा बाहर भी है। ठीक है जी, ये आपके पास बनेगा 4 टाइम्स tan² थीटा इंटू सीकेंड थीटा d थीटा। अब इसकी इंटीग्रेशन पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। उसकी इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास tan² थीटा, tan का डेरिवेटिव अगर हम देखें तो वो tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, वो तो साथ में है नहीं, तो इसकी इंटीग्रेशन में tan² को सेपरेट करना पड़ेगा जो कि बनेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 और एक सीकेंड थीटा बाहर है, तो ये मल्टीप्लाई होके इंटीग्रेशन के 2 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा है जी सीकेंड क्यूब थीटा और एक हिस्सा d थीटा साथ में, और एक हिस्सा आएगा आपके पास सिंपल सीकेंड थीटा d थीटा जी। तो सीकेंड क्यूब थीटा जो है बीच में इसका आंसर जो है 1/2 tan थीटा सीकेंड थीटा प्लस 1/2 ln ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा है। तो ये हम पिछले क्वेश्चन से, वैसे तो आप इस क्वेश्चन में भी आपको सीकेंड क्यूब थीटा को पूरा सॉल्व करना चाहिए, लेकिन हम इसका आंसर यहाँ से उठाएंगे, ये आंसर वहाँ हम जाके सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। तो इसमें ये देखिए मैंने आपके सामने सीकेंड क्यूब थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का आंसर आपके सामने रख दिया।
इसमें जब 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 tan थीटा सीकेंड थीटा प्लस 2 ln ऑफ tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा -4। अब सीकेंड थीटा की जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है वो ln ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। अब ये देखिए ये वाली टर्म और ये टर्म सेम है, इनको आपस में ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है सीकेंड थीटा -2 टाइम्स ln ऑफ tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। देखिए जी हमने स्टार्ट में पुट किया था x इज इक्वल्स टू 2 सीकेंड थीटा, तो यहाँ से अगर आप सीकेंड थीटा का आंसर निकालें तो वो आपके पास बनेगा जी x/2, और यहीं से अगर आप tan थीटा का आंसर निकालें तो tan थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट के साथ। इसका आंसर निकलेगा x²/4 -1 अंडर रूट, x² -4 अंडर रूट ओवर 2। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप कर लें जी ये लास्ट स्टेप के अंदर, इस स्टेप के अंदर ये सब्स्टिट्यूशन करें जो आपके पास बनेगा 2 टाइम्स अंडर रूट x² -4 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय x/2 -2 ln ऑफ x² -4 अंडर रूट बाय 2 प्लस x/2। उसके बाद ये देखें जी आपका 2 से कैंसिल और 1/2 x टाइम्स अंडर रूट x² -4 -2 टाइम्स ln ऑफ x² -4 प्लस x ओवर 2 प्लस c। कांस्टेंट आप ऐड अप कर लें तो ये जो है आपके पास आ जाता है इस तरह से। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर है। ये फाइनल आंसर है। यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन 4.1 एक्सरसाइज के ख़त्म हुए। अब इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। यहाँ तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लें और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व की जाती है।